Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हम रिवर रनिंग वाटर के लैंडफॉर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे हमने अपर कोर्स को देख लिया है कि अपर कोर्स में कैसे रिवर जाती है, रिवर क्या लैंडफॉर्म्स बनाती है, क्या फीचर्स होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रिवर कैप्चर के बारे में बात किया था, है ना, रैपिड्स, कैटरैक्ट्स, वाटरफॉल्स देखा था। तो आज हम मिडिल कोर्स के बारे में बात करेंगे कि अब अपर कोर्स हो गया रिवर का, तो मिडिल कोर्स जो है वैली का, उसमें कैसे रिवर शेप होती है। तो तो हमने ये डिस्कस किया था कि यार ऊपर जब माउंटेन से इनिशियली निकलती है रिवर, है ना, तो बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट होता है। और उस ग्रेडियंट की वजह से जो रिवर का फ़्लो है वो बहुत ज़्यादा होता है, राइट। फ़्लो बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो रिवर है वो वर्टिकल करोजन बहुत करती है ना। वर्टिकल करोजन मतलब डीप काटती है चैनल्स को, है ना। तो ये था अपर कोर्स में। अब नीचे कोर्स में जब रिवर आती है, जब मिडिल कोर्स में आती है, तो क्या होता है कि अब ग्रेडियंट तो कम हो गया, ठीक है, माउंटेन से नीचे तक आ गई, अब ग्रेडियंट तो कम हो गया इसका, ठीक है। तो फ्लो उतना नहीं रहेगा, राइट, फ्लो उतना नहीं रहता है रिवर का, क्योंकि ये नीचे आ गई, ग्रेडियंट उतना नहीं रहता है, ठीक है। क्योंकि ये पहले यहाँ तो स्टीप था, तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही थी, तो बहुत ज़्यादा कटिंग करी थी, बट यहाँ पे इसका फ़्लो हो जाता है कम। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि मिडिल कोर्स में जो रिवर है उसका फ़्लो जो है वो कम हो जाता है, राइट। दूसरा क्या होता है कि अब ये माउंटेन से एक रिवर तो यहाँ पे निकली, बट ज़रूरी थोड़ी है एक ही साइड से पानी निकले, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। तो ये जो साइड में निकलती है ना रिवर्स, ये भी जाके मेन रिवर में मिलती हैं, ठीक है। इनको ही हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो ये भी चीज़ मिडिल कोर्स में होती है कि यहाँ से ट्रिब्यूटरीज आके इससे मिल रही हैं, राइट, इधर से आके इससे ट्रिब्यूटरीज मिल रही हैं। तो दूसरा क्या होता है कि इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ तो सिंगल रिवर थी और यहाँ पे वर्टिकल करोजन करते करते आ रही थी, ऑल्दो यहाँ पे इसका स्पीड ज़्यादा था, बट जब नीचे आई तो इसका स्पीड तो कम हो गया, बट ट्रिब्यूटरीज़ के मिलने की वजह से इसका वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, इसका वॉल्यूम बढ़ गया। अब वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, मेरे को एक बात बताओ। जब शुरुआत में स्पीड थी तो वर्टिकल करोजन हो रहा था, राइट, वर्टिकल करोजन हो रहा था, और लैटरल नहीं हो रहा था। लैटरल इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि रिवर के पास उतना वॉल्यूम नहीं था, उतने सेडिमेंट्स नहीं थे इसको इरोड करने के लिए, राइट। जो हम ये बात कर रहे थे कि ये रॉक था और ये वर्टिकल ज़्यादा करोड हो रहा था, साइड में नहीं हो रहा था, क्योंकि साइड में इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि इसके पास वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं था, उतना वॉल्यूम नहीं था वाटर का जो चाहिए हो इसको इरोड करने के लिए, ठीक है। और सेडिमेंट्स भी अभी इनिशियली गेन कर रही थी, तो सेडिमेंट्स भी उतने नहीं थे कि यहाँ से काट, मतलब यहाँ से अब्रेस करके इसको ले जा पाए, ठीक है। बट जब ये नीचे आ जाती है रिवर, जब नीचे आ जाती है तो इसमें वॉल्यूम तो उसका बढ़ जाता है ट्रिब्यूटरीज़ के जोड़ने से, और जो सेडिमेंट लोड है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि पूरा माउंटेन से सेडिमेंट लेके ये नीचे आई है, ठीक है। और साथ में ये जो ट्रिब्यूटरीज़ आई हैं ये भी अपना सेडिमेंट लेके आई हैं, राइट, इसमें भी पार्टिकल सस्पेंडेड है। तो इतना ज़्यादा इसमें सेडिमेंट हो जाता है कि ये लैटरल कोरेजन को स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो जो जो नीचे, जब माउंटेन्स के नीचे आती हैं, वो जो वैलीज़ बनती हैं, बड़ी बड़ी वाइडर वैलीज़ बनती हैं, वो इसी वजह से बनती हैं क्योंकि लैटरल करोजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब डीप डीप तो है ही है ये, साथ में अब ये लैटरल करोजन भी हो रहा है। तो कुल मिला के जो मिडिल कोर्स होता है वहाँ पे लैटरल करोजन जो होता है वो बहुत ही बढ़ जाता है, ठीक है, एंड इट इज़ मोर देन वर्टिकल करोजन। तो अब वर्टिकल करोजन नहीं हो रहा होता है, उतना नहीं हो रहा होता है, बट लैटरल करोजन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, राइट। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो वही वही वो बोल रहा है कि लैटरल करोजन टेंड्स टू रिप्लेस वर्टिकल करोजन। तो जब ये नीचे आती है ना, तब लैटरल करोजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सेडिमेंट लोड एक तो बहुत ज़्यादा होता है और वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर इसलिए बढ़ता है क्योंकि ट्रिब्यूटरीज आके उसमें ज्वाइन करती हैं मेन रिवर में, ठीक है। तो अब जो पार्टिकल्स आए हैं, जो सेडिमेंट्स आए हैं, वो साइड में इरोड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे साइड में इरोड करना स्टार्ट कर देते हैं और वैली को वो वाइडन कर देते हैं, ठीक है।
दूसरा, एक तो ये हमने कंसेप्ट पढ़ लिया कि भाई लैटरल करोजन जो है वो मिडिल कोर्स में बढ़ जाता है, राइट। हमने ये पढ़ लिया कि लैटरल करोजन रिवर के मिडिल कोर्स में बढ़ जाता है। ये कंसेप्ट क्लियर है, क्लियर रखो इसको, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा अब हमने देखा था कि यार ये रिवर जो है उसका स्पीड कम हो जाता है ना, उसका स्पीड कम हो जाता है। अब जब रिवर का स्पीड कम होता है तो क्या होता है कि रिवर सीधे फ्लो नहीं करती है, ठीक है। रिवर सीधे फ्लो नहीं करती है क्योंकि भाई हार्ड रॉक्स होंगे, सॉफ्ट रॉक्स होंगे, ठीक है। ऊपर माउंटेन के ऊपर क्या हो रहा था कि माउंटेन के ऊपर तो वो रैपिड्स बन जा रहे थे, है ना। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे सीधे सीधे थोड़ी चली जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है कि रिवर जो है वो सॉफ्ट रॉक को काटना स्टार्ट करती है धीरे धीरे। तो मान लो माउंटेन से ही रिवर नीचे आई, ठीक है। तो ये सॉफ्ट रॉक को काटने लगती है, ऐसे 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 मीएंडर करती है। मीएंडर मतलब कि जैसे रिवर आ रही है ना, तो रिवर ऐसे फ्लो करती है, ऐसे, जैसे क्रेस्ट एंड ट्रफ होता है ना, इस टाइप से फ्लो करती है। तो इस टाइप से फ्लो क्यों करती है, क्योंकि देखो इधर से सेडिमेंट लोड आता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ऐसे कि ऐसे ही क्यों फ्लो करती है। अब इधर से क्या होता है कि सेडिमेंट बहुत लोड आ रहा होता है, ठीक है, और इसको सीधे पाथ मिल नहीं रहा होता है। तो पहले ये इधर जाती है, इधर जाती है, अपना पाथ बनाने लगती है, ठीक है। अपना पाथ जैसे ही बनाने लगती है, यहाँ इरोजन होने लगता है, ये बैंक का इरोजन होने लगा धीरे धीरे, यहाँ से इरोजन होने लगा। तो क्या रहता है, अब फिर से यहाँ पे क्या हुआ, सीधे नहीं मिला इसको पाथ, तो ये साइड मुड़ गई। अब साइड क्यों मुड़ी, देखो जब ये इधर आई ना, रिवर जब इधर आई, ठीक है, जब इधर आई, ठीक है, उसके साथ सेडिमेंट्स भी आ रहे थे, ठीक है, सेडिमेंट्स भी आ रहे थे। अब इसको यहाँ सीधे पाथ मिला नहीं, तो ये क्या करेगी, इधर जाएगी, अल्टीमेटली इधर सॉफ्ट रॉक है तो इधर जाएगी। अब जब पहला टर्न आ गया ना ऐसा, तो क्या होता है, जब भी ऐसे टर्न करती है ना रिवर, तो जो इसके सेडिमेंट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे डिपॉजिट होने लगते हैं, और यहाँ पे ये करोजन करने लगती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसका बैंक वाइड ऐसे ही होता है कि रिवर आ रही है और आउटर पे करोजन होगा, यहाँ पे करोजन होने लगता है, और इनसाइड जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे डिपोजिशन होने लगता है सेडिमेंट्स का। जो सेडिमेंट से लेके आती है उस सेडिमेंट्स का यहाँ पे डिपोजिशन होने लगता है, और बाहर हो जाता है करोजन, ये होने लगता है करोजन, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतना याद रखो। और ये जो पाथ है ना, ये वाला जो ये दिख रहे हो यहाँ पे, ये जो पाथ है, ये वाला पाथ, इसको बोलते हैं मियंडरिंग। मियंडरिंग मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलना, ठीक है, इसको बोलते हैं मियंडरिंग। तो ये मियंडरिंग कहाँ होता है, ये मियंडरिंग होता है मिडिल कोर्स ऑफ वैली में, ठीक है, ये याद रखना। मियंडरिंग तब होता है जब फ्लो रिवर का जो स्पीड है वो कम हो जाता है, बट वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ जाता है। तो उस वजह से क्या होता है, रिवर ऐसे फ्लो करने लगती है, एस टाइप, मियंडर टाइप, इस टाइप से फ्लो करने लगती है, ठीक है। तो वो होता है मियंडरिंग, उसको हम बोलते हैं मियंडरिंग, ठीक है। अब मियंडरिंग जो है वो इसका स्टार्ट होता है मिडिल कोर्स में। हमने देखा कि मियंडरिंग ये स्टार्ट कहाँ होता है, मिडिल कोर्स में, क्योंकि अपर कोर्स में तो हो नहीं रहा था, अपर कोर्स में तो लगभग लगभग सीधे सीधे वर्टिकल करोजन से आ रही थी, है ना। अब ये ऐसे जो है ये मिडिल कोर्स में स्टार्ट होती है, ऐसे होना ये मिडिल कोर्स में स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और चीज़ है कि ये हम देखेंगे कि इसको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं, पर ये ऑक्सबो लेक मिडिल कोर्स का फीचर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ ऐसे स्टार्ट करा है अभी उसने, है ना, अभी इतना करोजन हुआ नहीं है, अभी बस ऐसे स्टार्ट किया है, ऐसे घूमना, ऐसे राउंडेड घूमना, ठीक है। तो ये मियंडरिंग जो है वो मिडिल कोर्स का फीचर है। उसके बाद आता है रिवर क्लिफ्स। अब रिवर, जैसे ये मैं आपको बता रहा था ना, ये देखो क्या होता है, यहाँ पे डिपोजिशन होने लगता है, ये देखो ये डिपोजिशन होने लगा सेडिमेंट्स का, और यहाँ पे ये वाला करोजन होने लगा, क्योंकि जितने भी सेडिमेंट्स हैं वो इनर साइड पे डिपॉजिट होने लगते हैं, और बाहर के साइड में इसका फ्लो ज़्यादा होता है, स्पीड ज़्यादा होती है। अभी जब हम ऑक्सबो लेक देखेंगे तो ये कंसेप्ट में समझाऊंगा, है ना, तो चिंता मत करिए। बस अभी थोड़ा बेसिक ध्यान रखिए कि ऐसे होता है। अब देखो, अगर मैं इसी कोर्स को काट के ऐसे क्रॉस सेक्शन इसका देखूँ तो मेरे को कैसे दिखेगा, अगर मैं इसको काटूँ, अगर इस क्रॉस सेक्शन को, ये P है और ये Q है, ये मैं इसको काटूँ तो मेरे को कैसे दिखेगा कि रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, मतलब ये रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। अगर आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा हो तो ये रिवर का क्रॉस सेक्शन है और रिवर ऐसे फ्लो कर रही है। तो जब ऐसे फ्लो कर रही है, इस टाइप से फ्लो कर रही है, तो क्या होगा, यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट होने लगेंगे, ये देखो सेडिमेंट डिपॉजिट होने लगा इनर साइड पे, ये इनर साइड पे सेडिमेंट डिपॉजिट होने लगे, और यहाँ पे रिवर काटती चली गई, इसको काट रही है, इसको दिख रहा है, काट रही है ना इसको। तो यहाँ से रिवर्स को इरोड कर रही है और यहाँ पे डिपॉजिट कर रही है, ठीक है। तो ये जब ऐसे होने लगता है ना, तो क्या होता है कि ये जो साइड है, जो इरोडेड साइड है, वो एक क्लिफ टाइप बन जाता है,
मतलब एक स्टीप क्लिफ टाइप बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे इरोजन कर रही होती है रिवर। तो इसी को हम बोलते हैं रिवर क्लिफ। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज रिवर क्लिफ। ये होता है रिवर क्लिफ, ठीक है। तो इनर साइड जो है वहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, और आउटर साइड जो है वहाँ पे इरोजन हो रहा है, और इरोजन होने की वजह से ये बैंक इरोड करने की वजह से ये क्लिफ टाइप स्ट्रक्चर बना देती है, जिसको हम बोलते हैं रिवर क्लिफ, ठीक है। ऑब्वियसली ये शैलो होगा, ये जो है वो डीप होगा, है ना। तो इसको बोलते हैं मिडिल कोर्स, और यहीं पे बस यही फीचर है, मिडिल कोर्स में कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, और एक और देख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरलॉकिंग स्पर्स। इंटरलॉकिंग स्पर्स क्या होते हैं, लास्ट है ये। इंटरलॉकिंग स्पर्स क्या होते हैं कि देखो, अभी जैसे ये माउंटेन से आ रही थी नीचे, ठीक है, अभी पूरा नीचे नहीं आई है, ठीक है। तो अभी पूरा नीचे नहीं आई है, अभी वहाँ आगे भी हिल्स हैं थोड़े थोड़े, हिल के थ्रू काटते काटते आती है ना, है ना। तो क्या होता है कि देखो, अभी ये मियांड्रिंग स्टार्ट करी, हमने बोला था कि ऐसे 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 होना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो जहाँ से काटने लगती है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ से जब काटेगी तो यहाँ पे जो माउंटेन होगा, ठीक है, मान लो ऐसे कोई माउंटेन है इधर, तो ये थोड़ा बढ़ जाएगा आगे, है ना, ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, ऐसे इस टाइप से हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। और यहाँ वाला जो माउंटेन है वो यहाँ पे कटेगा, वो इस टाइप से हो जाएगा। तो अब देखो कि ये जो कट रहा है ना, जहाँ पे भी कटती है रिवर, वहाँ पे वाइडन हो जाता है वो फुट उसका माउंटेन का, और यहाँ पे जो है यहाँ पे वाइडन हो जाता है। तो ये ना एक टाइप का लॉकिंग हो जाता है, ये देखो इस टाइप का लॉकिंग हो जाता है। यहाँ पे आई तो यहाँ से काट रही थी तो ये वाइड हो गया थोड़ा सा, ठीक है, और यहाँ पे इधर से काट दिया तो ये वाइड हो गया। तो ये दोनों एक तरीके से जैसे दोनों हाथों की उंगलियों को आप इंटरलॉक करते हो ना, उस टाइप से हो जाता है ये। तो इसी को बोलते हैं इंटरलॉकिंग स्पर्स। ये इसलिए होता है क्योंकि मियांड्रिंग स्टार्ट हो रहा होता है इधर, इस टाइप से मियांड्रिंग स्टार्ट हो रहा होता है, तो ये जो हिल्स हैं वो आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं इस टाइप से और इस टाइप से, ठीक है। तो इसी को हम बोल देते हैं क्या, इसी को हम बोल देते हैं इंटरलॉकिंग स्पर्स, ठीक है। तो चलिए, मिडिल कोर्स में इतना ही था। इंटरलॉकिंग स्पर्स है, मियांडरिंग है, और रिवर क्लिफ्स हैं, ठीक है। बस यही याद रखना, और ये याद रखना कि भाई इसमें जो है वॉल्यूम बढ़ जाता है जब मिडिल कोर्स में आती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है क्योंकि ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं इसमें, और फ्लो इसका कम हो जाता है, मतलब जो जिस फ्लो से ये अपर कोर्स में चल रही थी उतना नहीं रहता, थोड़ा सा कम हो जाता है। तो उस वजह से ये इस टाइप के पैटर्न में फ़्लो करने लगती है, जिसको हम मियांड्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।